जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। तो गाइज़, आप सभी को जैसा पता होगा कि हमारा साइंस का सीरीज़ चल रहा है, इसमें हमने 2 सेट करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है, सभी का नीचे लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। 4500 MCQs हम आपको करा रहे हैं साइंस का, जो कि 67 BPSC और CDPO इन दोनों ही एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही वाइटल साबित होगा। ठीक है, इसमें आज हम लोग करेंगे वो देखिए कोशिका और उसके सिद्धांत के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊँ, देखिए हमारे द्वारा कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी दिए जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रहा था बच्चों का कि सर पेड ग्रुप दोबारा से स्टार्ट किया, तो पेड ग्रुप दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया 67 BPSC और CDPO दोनों के लिए। इसका खासियत ये होगा, इसमें दृष्टि, परफेक्शन, आस्था जैसे जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं पेड कोचिंग संस्थान के, उसका प्रैक्टिस सेट इन सब ग्रुप में आपको दिया जाएगा। अभी ऑलरेडी 30+ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दे दिया गया है और इससे ज़्यादा अभी और भी दिया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप इसमें जुड़ सकते हैं जस्ट 151 पे करके। अब हमारे साथ बिहार स्पेशल का हमसे PDF ले सकते हैं। बिहार स्पेशल का PDF का क्राइटेरिया वहीं रहेगा, इसमें और ऐड कर दिया गया है। इसमें देखिए लगभग 250 जो है, इसमें और भी ज़्यादा करंट ऐड कर दिया गया। लगभग यहाँ देखिए 7 दूनी 900, लगभग 950 करंट अफेयर्स यहाँ पे हो जाएगा बिहार स्पेशल। और यहाँ पे बिहार MCQ 1000 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2000 MCQ हो जाएगा। ठीक है, इसका PDF जस्ट आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। कोई भी PDF या ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें और पेमेंट आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे किसी माध्यम से कर सकते हैं। जिन बच्चों को PDF अगर मतलब इंडिविजुअली चाहिए, ग्रुप में उनको ऐड नहीं होना है, तो इस पिक्चर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जैसे जैसे इसमें बताया गया वैसे ही आप कीजिए सब कुछ और आपको PDF हाथों हाथ मिल जाएगा। व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी पेमेंट वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारे पुराने प्रीवियसली जो 2 वीडियो आए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों आपने देखा होगा साइंस के ऊपर। ये स्पेशली देखिए BPSC 67 BPSC के लिए ये हमारा जो है वीडियोस आ रहे हैं, और CDPO के लिए जो स्पेशली साइंस का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट जो रहता है। और अगर ग्रुप D वाले बच्चे देख रहे हैं, NTPC वाले बच्चे देख रहे हैं, दरोगा वाले देख रहे हैं, सभी के लिए ये काम आएगा। लेकिन स्पेशली हमारा फोकस्ड है 67 BPSC एंड CDPO। आज हम लोग देखेंगे हमारा पार्ट नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रो मैटर्स, ये हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से जो आज का हमारा जो ये वीडियो है इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है यस, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट नंबर 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रो मैटर्स। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको कर लेता हूँ जूम, इतना सही है ना। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो, यदि कोशिकत्व की परिघटना नहीं होती है तो फिर क्या होगा? ऑप्शंस यहाँ देख लेते हैं हम लोग। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाएगा, कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्याही सोख पात्र काम करने में विफल हो जाता है, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सारा का सारा जो है ना 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 जो है सारे के सारे रिलेटेबल हो जाएंगे हमारे। 1 3 और 4 ये रिलेटेबल हो जाएंगे। केरोसिन जो है दीप का उपयोग मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई फोर्स नहीं रहेगा, कोई परिघटना नहीं होगा तो वो ऊपर तेल चढ़ेगा ही नहीं। ठीक, स्याही सोख पात्र भी काम नहीं करेगा, वो भी कोशिकत्व के सिद्धांत पे काम करता है। और पेड़ जो होते हैं उनके जो नीचे जड़ होते हैं, है ना, ये सारे कोशिकत्व के सिद्धांत पे ही काम करके पानी जो है मिट्टी से सोखते हैं। ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 253 यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा। ठीक है, गिरती हुई वर्षा की बूंदे को गोलीय आकृति का कारण क्या है? जो बारिश होता है और जो बूंदे गिरती हैं तो ऐसा गोल क्यों हो जाता है? मतलब मैं ऐसा दिखा रहा हूँ टमाटर जैसा, बट ऐसा जो है ऐसा गोल क्यों हो जाता है ये बूंदे? तो देखिए जो गोल होने का मेन रीज़न है पुष्ट तनाव का सिद्धांत, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 254। वर्षा का बूंद की गोल आकृति का रीज़न क्या है? तो अभी हमने पढ़ा पुष्ट तनाव, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? देखिए यहाँ पे इतनी बारी रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन रहेगा ना आपको। ठीक है, इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर में हमारे द्वारा जो ये PDF बनाया गया है आपको वो याद हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। दूसरी बात, ये PDF आप अगर लेते हो आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल में ही पढ़ सकते हो, क्योंकि नीचे ही यहाँ पे आंसर दे दिया गया है क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही, तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो देखिए ये होता है क्यों, जल में पुष्ट तनाव की वजह से। ठीक है, हर एक तरीके से किस किस लैंग्वेज से, किस किस हिसाब से, किस लैंग्वेज में कितने कितने लैंग्वेज से आंसर पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, सब यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 256। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का रीज़न क्या होता है? तो इसका जो रीज़न होता है क्या होता है? पुष्ट तनाव होता है।
ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव की बूंदों की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है। द्रव की बूंदें संकुचित होकर बहुत कम जो है जगह घेरती हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए इसका मेन रीज़न जो अगर हम लोग बात करें तो इसका मेन रीज़न होता है पुष्ट तनाव, है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा देखिए 258, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। देखिए साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है ना, वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी हमारा सही होगा। ठीक, 259 देखते हैं, यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए, उनमें से एक कथन सही है और एक कारण गलत भी हो सकता है। क्या कारण कथन है, देखिए पहला है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन श्यानता बढ़ जाती है। दूसरा कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। इसका एक्चुअल जो आंसर हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन श्यानता बढ़ जाती है, ये सही नहीं है। ठीक है, और तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये सही है। ठीक है, तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा देखिए नीचे दिए हुए गोलक और धातु विलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। गोलक विलय पत्ती से बने धातुव्य के छिद्र में धातु गोलक भर देता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यह धातु विलय को अगर धातु विलय को गर्म करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए धातु विलय को जब हम गर्म करेंगे ना, तो बेसिकली यहाँ पे भाई क्या होगा कि जब धातु के विलय, ठीक है, यानी गोला बोल लीजिए, तो गोलक निकल जाएगा, क्योंकि तापमान के प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका व्यास जो है ये बढ़ जाएगा जब तापमान बढ़ेगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 261, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार कैसा हो जाएगा। देखिए जब ऐसा होगा तो उसका आकार जो है ना, ध्यान रखिएगा, हमेशा ही बढ़ जाएगा। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। 262 देखते हैं, देखिए 262 में क्या बोल रहा है, पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है। देखिए पानी की बूंदें जो हैं गोलाकार होती हैं भाई, अभी आपने पढ़ा है पुष्ट तनाव की वजह से। ठीक, बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। 263 देखते हैं क्या है, देखिए 263 हमारा बोल रहा है, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है। जब भी कोई जहाज़, ये नदी है और जब ये सागर में घुसेगा, ठीक है ना, जब भी कोई जहाज़ जो है ना नदी से सागर में जब ये घुसेगा तो इसका थोड़ा सा उठ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, वो थोड़ा कुछ ऊपर उठता है। तो हमारा सही आंसर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा देखिए एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। क्या ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका मेन जो रीज़न होता है, मेन रीज़न क्या होता है कि सुई अपेक्षित घनत्व के द्वारा हटाते हुए पानी की अपेक्षा घनत्व से अधिक होती है, इस वजह से वो डूब जाती है। और जहाज जो है वो पानी की अपेक्षित घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए वो पानी पे तैर रहा होता है। सिंपल, डी करेक्ट हो जाएगा। 265 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। देखिए लोहे की सुई जो है ना पारे की सतह पर जो तैरती है वो पुष्ट तनाव के कारण तैरती है। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, देखिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर जो तैरता है उसका मेन रीज़न है उसका घनत्व पानी घनत्व से कम होता है, इसलिए मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर तैर रहा होता है। ठीक है, 267 देखते हैं, तेल जल के तल पर फैल जाता है, रीज़न इसका क्या है। देखिए अभी ऊपर वाले से इनको रिलेट करके आप इसको समझ सकते हैं। मेन रीज़न ये होता है कि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है, इस वजह से ये तैरता होता है। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 268 में देखिए एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका रीज़न क्या है। देखिए इसका मेन रीज़न होता है तरल का पुष्ट तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए तैर रहा होता है। ठीक, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं 269 में क्या है। देखिए यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। देखिए घटित ये होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा होगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ए यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 270 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए
पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, आई होप आप सबने इसको पढ़ा ही होगा, शरीर डूब जाएगा। बी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 271 क्या है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? देखिए द्रव का जो क्वथनांक है ना अशुद्धियों के कारण बढ़ जाता है। ठीक है, बी वाला यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 272, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान यानी कि विस्कस होता है? इन सब में से सबसे ज़्यादा श्यान जो है अगर हम बात करें, देखिए शहद होता है। सबसे ज़्यादा श्यान कौन होता है? शहद। सी सही हो जाता है। ठीक, 273 देखते हैं, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पुष्ट तनाव क्या होता है? देखिए जब ताप में वृद्धि की जाती है ना तो द्रवों का पुष्ट तनाव जो है हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, द्रवों का पुष्ट तनाव घट जाता है जब भी ताप में वृद्धि होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 274। 274 क्या है? जब किसी सेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? देखिए ऐसा इसका होने का मेन रीज़न है पुष्ट तनाव। ठीक है ना, डी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। पुष्ट तनाव इसका मेन रीज़न होता है, इस वजह से चिपका रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा देखिए 275, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? देखिए बादल और वायुमंडल का जो तैरना है मेन इसका जो रीज़न होता है वो होता है श्यानता, इस वजह से ये तैर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 276, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसमें अगर जब पानी में नमक जब हम मिलाते हैं तो ध्यान रखिएगा हमेशा ही जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ता है और जमाव बिंदु यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 277, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलता है कब? देखिए पेंडुलम घड़ी जो है ना तीव्र गति से हमेशा ध्यान रखिएगा ठंडे के टाइम में चलता है। ठीक है, और गर्मी के टाइम में उसका जो नीचे जो लटका होता है लोलक वो होता है क्या? उसका साइज बढ़ जाता है गर्मी के टाइम में, और ठंडी के टाइम में वो फिर वापस अपने पुराने साइज में आ जाता है, इसलिए वो तेज़ी से ऐसा डोलता है। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 278, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, वैसी घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है कौन सी घटना है? ध्यान रखिए इस बात का, वो होता है ध्रुवन। जो ध्वनि तरंगों में जो घटना नहीं होती वो होता है ध्रुवन घटना, ये ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। व्यतिकरण, परावर्तन और विवर्तन ये सब ध्वनि तरंगों में होता है। ठीक, 279 देखते हैं। 279 है हमारा, साबुन के बुलबुले में रंग पैदा होने की घटना का क्या कारण है, या इसका रीज़न बोल लीजिए कि क्या रीज़न है? तो इसका जो रीज़न होता है एक्चुअल रीज़न वो होता है देखिए व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण इसका एक्चुअल रीज़न होता है। जो साबुन के बुलबुले में जो कलर होता है ना, कलर्स जो इसमें होते हैं ये इसी वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 280। देखिए 280 में क्या बोल रहा है? 280 है, पानी की छोटी छोटी बूंदे से मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाने की प्रक्रिया में निकाय का पुष्ट ऊर्जा इसमें क्या होगा? देखिए जो निकाय का जो पुष्ट ऊर्जा होता है, जब पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंदें बनती हैं तो इसमें जो पुष्ट ऊर्जा वो घटती है। ए क्या होगा इसमें हमारा सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 281, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंद से तोड़ा जाए तो पुष्ट ऊर्जा जो है क्या होगा? देखिए ऐसा करने पे जो पुष्ट ऊर्जा है वो बढ़ता है। राइट, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 282, निम्नांकित में से कथन सत्य कथन की यहाँ पे चयन करना है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए बोला जा रहा है पुष्ट तनाव का इकाई बल प्रति इकाई लंबाई। उसके बाद देखिए किसी द्रव का पुष्ट तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। उसके बाद है पुष्ट सक्रिय कारक जल का पुष्ट तनाव घटा देता है। उसके बाद है जब संसंजन असंजन से अधिक होता है तब द्रव दीवार को गीला कर देता है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा क्या है? सत्य कथन, किसी द्रव का पुष्ट तनाव ताप बढ़ने पर घटता है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। 283 देखते हैं, स्याही के प्रवाह के लिए किन किन तरह का या के पेन गुरुत्व के साथ कोशिका क्रिया का प्रयोग करता है या करते हैं? देखिए इसमें जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा देखिए फाउंटेन पेन हो जाएगा। ठीक है, बी इसमें से हमारा एकदम सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है?
देखिए द्रव्य की अवस्थाओं की जो अधिकतम संख्या की बात कर ले ये होता है, देखिए 5 तरीके का इसका अधिकतम संख्या होता है द्रव्य की अवस्थाओं का, ठीक है। तो सी इसमें से हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 285। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन पदार्थ के संबंध में सही नहीं है। देखिए इसके संबंध में जो सही नहीं की अगर हम बात करें ना, तो इसके संबंध में देखिए कुलाइड पदार्थ के अपेक्षाकृत बड़े कणों से ये बनता है, ठीक है। तो डी वाला हमारा क्या होगा, ये कथन सही नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, सही है। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है पदार्थ है, करेक्ट। सभी पदार्थ बड़े कणों जैसे परमाणु और अणुओं से बनते हैं, सही है। तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। ये वाला हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट है क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, 286 देखते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है। देखिए जब भी ताप बढ़ेगा तो याद रखिएगा हमेशा द्रव की श्यानता जो है वो घटेगी। ताप बढ़ेगा, ये घटेगा, दोनों अपोजिट प्रोपोर्शन में चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 287। 287 देखिए, द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब अधिक अनुक्रमानुपाती होता है, उसका जो है रीज़न क्यों होता है ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए त्रिज्या के व्युत्क्रम की वजह से, ठीक है। तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। द्रव की किसी गोलीय बूंद के भीतर दाब अधिक अनुक्रमानुपाती होता है उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रम के वजह से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 288, ठीक है, राइट। 288 है, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाती हैं। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। यहाँ पे रीज़न बताना है कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे रीज़न जो है ना, देखिए ए वाला गलत है, आर वाला सही है, ठीक है। तो डी वाला हमारा हो जाएगा। यहाँ पे रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं, गलत बात है। और रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, करेक्ट बात है, ठीक है। तो हमारा डी वाला यहाँ पे सही स्टेटमेंट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 289। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी कि नाइट विजन जो गैजेट्स होते हैं उसमें होता है। तो देखिए जो होता है ना, अवरक्त तरंगों का होता है, इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड जो तरंगे होती हैं उनका होता है अवरक्त तरंगों का। तो सी वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का पार्ट, इसको 3 बोल लीजिए या चैप्टर 3 बोल लीजिए, ठीक है। ये था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।